नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों 24 अक्टूबर 2023 दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, साथ ही उन क्वेश्चन के लल्लन टॉप का रिवीजन करेंगे और साथ ही स्टैटिक जीके का भी रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पे जो है पटेल स्टडी वन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। किस लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया? क्योंकि इन्होंने कानून और न्याय के क्षेत्र में कार्य किया है, इसलिए इनको जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी हाल ही में किसे मिला है? तो यह मिला है शक्तिकांत दास जी को, जो क्या है, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, जिनको हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। अगला क्वेश्चन है, सेम सेक्स मैरिज संबंधित विवाद में कुल कितने न्यायाधीश की बेंच बैठी थी? वो बैठी थी 5 न्यायाधीशों की। अगला क्वेश्चन है, 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? वो बने थे एलिजा इम्प्रे। अगला क्वेश्चन है, किस केस में कहा गया था कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है? तो केस का नाम है नवतेज कौर केस। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथे एशियन पैरा खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो भारतीय ध्वजवाहक 2 लोग हैं, पहले हैं पारुल परमार और दूसरे जो हैं वो हैं अमित सरोहा। अगर बात करें पैरा एशियन गेम्स की, तो इनका जो इस बार चौथे क्रम के थे, इनका आयोजन जो है हांगजाऊ चीन में हुआ है। अगर शुभंकर की बात की जाए तो फेई पक्षी जो है ये इसका शुभंकर है। इसका आयोजन जो है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगा। इसमें 22 खेल हैं। इसमें भारतीय जो एथलीट हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या है 313। इसमें हांगजो जो पैरा एशियन गेम्स, इनमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया। पहला है पैरा ताइक्वांडो और दूसरा है पैरा कैनोइंग। अगर बात करें पैरा ताइक्वांडो की, तो ये पैरा ताइक्वांडो में महिला में 47 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जो है वो उनका नाम है अरुणा तंवर। अगर बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स जो है इस बार इनका आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ? ये हांगजो चीन में हुआ है। इनका क्रम की बात की जाए तो ये 19वें नंबर के थे। पहला स्थान पे जो है चाइना है, दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया है और चौथे स्थान पे है अपना भारत। भारत ने इसमें कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वां एशियन गेम्स कहाँ पे आयोजित होगा? ये होगा जापान में। अगला क्वेश्चन है, पहला एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। इसमें फर्स्ट स्थान पे था जापान और सेकंड स्थान पे जो था वो था भारत। भारत ने इसमें कुल 51 पदक जीते थे। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास आरंभ किया है? तो ये किया है हरिमो शक्ति अभ्यास। इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है। बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप की, पहला क्वेश्चन जो है वो है मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर। इसकी मुद्रा की अगर बात की जाए, मुद्रा का नाम है रिंगिट। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, जायद तलवार किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और यूएई के बीच में। अगला क्वेश्चन है, 27वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश जो था वो कौन सा था? तो मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसे पहली बार होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, सेल्वेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? तो सेल्वेक्स होता है भारत और यूएसए के बीच में। अगला क्वेश्चन है, नामडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो ये होती है भारत और मंगोलिया के बीच में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। कब होगा? तो इसका आयोजन होगा फरवरी 2024 में। यह जो है नई दिल्ली में 2 स्थानों पे इसका आयोजन होगा। पहला है भारत मंडपम और दूसरा है यशोभूमि।
हाल ही में भारत मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और यशोबोम में P20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानचेस्टर स्थान कहाँ पे पड़ता है? तो मानचेस्टर स्थान जो है वो है इंग्लैंड में यानी कि यूके में। अगर बात करें भारत के मानचेस्टर की, तो जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का जो मानचेस्टर है वो किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एससीओ 2023। एससीओ 2023 का जो होस्ट कंट्री है वो है भारत। एससीओ की स्थापना होती है 1996 में। जब इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम संघाई 5 होता है। 2001 में संघाई 5 एससीओ में बदल जाता है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। इसमें टोटल 9 सदस्य हैं। जो नवीनतम सदस्य है वो है ईरान। अगला क्वेश्चन है, G20 2023 का अध्यक्ष देश कौन सा था? तो अध्यक्ष देश था भारत। इसमें 19 देश शामिल हैं तथा 2 संघ है। पहला है यूरोपीय यूनियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन। जो अफ्रीकी यूनियन है इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय एडिस अबाबा में। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। ये जो है इस बार 5वें क्रम का था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत में। अगर क्रम की बात की जाए तो ये इसका क्रम है 13वां। अगर शुभंकर की बात करें तो क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है। आईसीसी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया? ये बनाया गया शाहरुख खान को। अगर थीम सॉन्ग की बात की जाए तो थीम सॉन्ग जो है वो है दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का जो पहला जिला है वो कौन सा है? तो वो जिला है कासरगोड। ये पड़ता कहाँ पे? पड़ता है केरल राज्य में। इसने अपना जिला वृक्ष जो है वो है काजीरम को घोषित किया है। जिला पक्षी जो है वो है वाइट बेल्डसी और जिला फूल जो है वो है पेरिया पोलाथली। अगर प्रजाति की जिला प्रजाति की बात की जाए तो प्रजाति है सापसिल कछुआ, जिसका स्थानीय नाम है भीमनामा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो है हिम तेंदुआ। अगर बात करें मणिपुर के स्टेट एनिमल की, तो मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई हिरन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। अगला है, यूके का स्टेट एनिमल कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है वो है कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरन। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मैसूर प्रांत में, जो कहाँ पड़ता है कर्नाटक में। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी वाडियार वंश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने, इन्होंने गोल्ड जीता है। तथा भारत की जो एक शेरनी है जिनका नाम है सामिया इमाद, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कनाडा ओपन। कनाडा ओपन को लक्ष्य सेन ने जीता है। अगर बात करें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता की, तो विजेता जो है वो है इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था? आयोजन हुआ है कोपेनहेगन में। अगर बात की जाए भारत में जो कौन विजेता बने, तो ये है एच प्रणय, जिन्होंने कांस्य मेडल जीता है या कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, कोरिया ओपन इंडोनेशिया ओपन के विजेता कौन है? तो वो है सात्विक और चिराग। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर के विजेता कौन है? तो मलेशिया मास्टर के विजेता है एच प्रणय। अगला क्वेश्चन है, ओरलियंस ओपन के विजेता कौन है? तो वो है प्रियांशु राजावत। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का जो नया सीईओ है वो किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अशोक वासवानी जी को। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई है? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है सन 1921 में। इंपीरियल बैंक जो है वो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को विलय से इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। इंपीरियल बैंक जो है 1955 ईस्वी में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम से होती है। इसकी स्थापना अगर बात करें तो वो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। इस स्थापना में सिफारिश कौन सी समिति करती है? तो समिति का नाम है यंग हिल्टन आयोग यानी कि शाही आयोग।
आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो होता है 1 जनवरी 1949 को। बात करें अगर नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसकी समिति की सिफारिश है, तो समिति का नाम है शिवरमन समिति। अगला क्वेश्चन है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है, तो ये है क्रिकेटर में क्या थे, ये थे एक स्पिनर। आते हैं इस क्वेश्चन के लेलेंटा पे। पहला जो पॉइंट है वो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये थे बिंदेश्वर पाठक। अगला है दिवंगत कनक रैली का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। अगला क्वेश्चन है दिवंगत सलीम दुर्रानी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ये जो है पब्लिक की डिमांड पे छिक्का मारते थे। अगला क्वेश्चन है दिवंगत गॉर्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी, तो इन्होंने स्थापना की है इंटेल कंपनी की। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक जो है वो कहाँ पे हुई है, तो इसकी बैठक हुई कजाकिस्तान में। अगर बात करें कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो है अस्ताना। इसका नाम बदल दिया गया था, नाम बदल के हो गया था नूर सुल्तान, फिर इस नूर सुल्तान का नाम बदल के अस्ताना ही कर दिया गया है। कजाकिस्तान में बाल्कस झील स्थित है। कजाकिस्तान के बीच में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है क्लास को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।